पत्नी विधायक है। हाँ। फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को? नहीं, का है? वो बढ़िया काम नहीं किया। पत्नी रहे खचड़ी दूरा कहे सुधा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री 2025 में? नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार। आज तो अब आखिर पड़ जाए नीतीश कुमार को भागी हम चले हैं। ऐसे पागल बातचीत करते लोग सना के लाओ सिगरेट रे। अपने ऐसे कई बयानों के लिए वायरल ये कोई आम नेता नहीं है, बल्कि कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार बाहुबली अनंत सिंह है, जो इस बार जदयू के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन 9 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास पर जाने वाले अनंत सिंह कैसे बने इतने खतरनाक बाहुबली? इन्होंने आज तक कितने कत्ल किए और क्या है इनके अतरंगी पर्सनैलिटी का राज, जानेंगे इस वीडियो में। 5 जनवरी 1967 को पटना के नंदवा गांव में भूमियार परिवार में अनंत सिंह का जन्म हुआ, जिनकी पढ़ाई लिखाई में मन न लगने पर चौथी क्लास में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उस समय 9 साल के अनंत सिंह का रुझान अध्यात्म और पूजा पाठ में था, तो हरिद्वार जाकर साधुओं की सेवा करने लगे। लेकिन एक बार जब छोटे अनंत सिंह ने वैरागी साधुओं को आपस में लड़ते देखा तो वैराग्य से मोह भंग हो गया। इसके बाद वो वापस गांव लौट गए। फिर कुछ समय बाद अनंत सिंह के बड़े भाई बिराची सिंह की किसी ने जमीनी रंजिश में हत्या कर दी, जिसके बाद अनंत ने निहत्थे और अकेले जाकर भाई के हत्यारे का पत्थर से सर कुचल दिया। इसी घटना के बाद से गांव में अन्य जमींदार अनंत सिंह के पास सुरक्षा मांगने जाने लगे और अनंत सिंह बन गए बाहुबली। इस दौरान अनंत सिंह पर कोई भी केस पहुंचता तो उन्हें तुरंत जमानत मिल जाती, क्योंकि अनंत सिंह के दूसरे बड़े भाई दिलीप सिंह जनता दल से मोकामा में विधायक थे। एक भाई की मौत के बाद अनंत 3 भाई बचे थे और तीनों का सपना था बाढ़ कस्बे पर आधिपत्य जमाना। इसलिए तीसरे भाई सच्चिदानंद सिंह उर्फ फज्जो सिंह ने बाढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन लालू की पार्टी के कैंडिडेट विजय किशन से हार गए। इसी दौरान बाढ़ से एक बनिया जाति के एक व्यापारी को भावनाचक के दबंग बच्चू सिंह ने उठा लिया, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। बाढ़ के लोग मामला लेकर पहुंचे अनंत सिंह के पास, जिन्होंने बच्चू सिंह के गांव पर धावा बोल दिया और घंटों गोलाबारी के बाद व्यापारी को छुड़ा लिया गया। लेकिन इससे बच्चू सिंह भड़क गया और खूनी रंजिश के बाद राजपूत और भूमियार आमने सामने हो गए, जिसकी वजह से काफी समय तक दोनों जातियों से कई लाशें गिरी और आखिरकार साल सन 2000 में बच्चू सिंह मारा गया, जिसका इल्जाम अनंत सिंह पर है। फिर साल 1996 में लालू से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर लोकसभा चुनाव हारने का संकट था, जिसे पार लगाया अनंत सिंह ने, और नीतीश 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अटल सरकार में मंत्री बने। कहा जाता है कि साल 2004 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश अनंत सिंह के इलाके बाढ़ में जनसभा में पहुंचे तो अनंत सिंह ने उन्हें चांदी के सिक्कों से तोल दिया। हालांकि अनंत सिंह की राजनीति में असल एंट्री हुई 2005 में, जब वो मोकामा से जदयू के टिकट पर जीतकर विधायक बने। लेकिन इसी बीच अनंत पर एक जानलेवा हमला हुआ। एक रोज सवेरे जल्दी उठकर अनंत शेविंग बना रहे थे, तभी खिड़की से दबंग विवेक पहलवान ने उनकी छाती पर गोली चला दी, जिससे बहुत खून बह चुका था। लेकिन अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह ने डॉक्टर की कनपट्टी पर बंदूक रखकर बोला, अगर हमारा भाई ठीक नहीं हुआ तो तुम अपने घर वालों की शक्ल नहीं देख पाओगे। इसके बाद उनका कई घंटों तक ऑपरेशन चला। अनंत ठीक हुए, उन्होंने पटना में मिले सरकारी आवास में रहना शुरू कर दिया। हालांकि फिर अनंत पर एक महिला ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर रेप का आरोप भी लगाया था, जो कुछ दिनों बाद उनके विधायक आवास के पास मृत मिली। अनंत सिंह अपने खूनी कारनामों के लिए नहीं, बल्कि अपने अतरंगी स्टाइल और शौक के लिए भी जाने जाते हैं। रौबदार मूछे और हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले अनंत सिंह के पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम हैं, जिससे वो विधानसभा जाया करते थे। ऐसे ही एक बार की बात है, अनंत को लालू यादव का घोड़ा पसंद आ गया, लेकिन उन्हें पता चला कि लालू उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे, इसलिए उन्होंने एक किसान को घोड़ा खरीदवाया और बाद में उसी से विधानसभा जाने लगे। हालांकि लालू की वजह से ही अनंत को उनकी पार्टी से निकाल दिया गया। साल 2015 में जदयू और राजद के गठबंधन के बाद नीतीश पर अनंत को निकालने का दबाव था। लेकिन एक बार फिर अनंत सिंह पुरानी दुश्मनी भुलाकर जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अनंत सिंह वो शख्सियत है जो कई बार जेल भी गए और वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी की, लेकिन जनता ने जाति सर्वोपरि मानकर उनका हमेशा साथ दिया।